एवरीवन वेलकम टू एसके स्टडी। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम करने वाले हैं कंप्यूटर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, डॉक्टर डगलस एंजलबर्ट ने 1964 में माउस का आविष्कार किया। तो कब किया था? 1964 में माउस का आविष्कार किया गया। किसके द्वारा? डगलस एंजलबर्ट के द्वारा। नेक्स्ट है, प्रथम वेबसाइट के निर्माण का श्रेय टिम बर्नर्स-ली को जाता है। किसको जाता है? टिम बर्नर्स-ली को। कौन सी वेबसाइट थी वो थी वर्ल्ड वाइड वेब। कौन सी थी? वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट है, बिल गेट्स तथा पॉल एलन ने मिलकर 1975 में माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? इंपॉर्टेंट है। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना किसने की थी? बिल गेट्स तथा पॉल एलन ने की थी 1975 में। कब की थी? 1975 में पॉल एलन और बिल गेट्स ने 1975 में माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, बिल गेट्स की पुस्तक कौन सी है? द रोड अहेड। कौन सी है? द रोड अहेड 1995 में लिखी गई थी। कब लिखी गई? 1995 में। किसकी है ये? बिल गेट्स की प्रसिद्ध पुस्तक है ये। कौन सी? द रोड अहेड 1995 में लिखी गई। कब? 1995 में। वर्तमान में वे क्या है? वर्तमान में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा जो भी सामाजिक कार्य चलाए जा रहे हैं उनमें लगे हुए हैं। किसमें? बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा जो सामाजिक कार्य चलाए गए हैं उनमें वे वर्तमान में कार्यरत हैं। नेक्स्ट है, भारत के सबीर भाटिया ने फ्री में ईमेल सेवा हॉटमेल को जन्म दिया है। किसको? ईमेल सेवा कौन सी हमारी? हॉटमेल। तो उसको जन्म दिया किसने? सबीर भाटिया ने। किसने? सबीर भाटिया ने। कहाँ के हैं? भारत के। नेक्स्ट है, ब्लूटूथ एक बेतार तकनीक है, यानी कि कोई भी किसी भी वायर से नहीं जुड़ा हुआ ये, जिसके द्वारा मोबाइल फ़ोन के जरिए कम दूरी में क्या किया जा सकता है? कंप्यूटर और विभिन्न उपकरणों को जोड़ा जाता है। किसके द्वारा? ब्लूटूथ के द्वारा। क्या है ये? एक बेतार तकनीक है, यानी कि वायरलेस तकनीक है, इसमें कोई वायर नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकों में एटीएम की फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। तो क्या है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन वैन का एक उदाहरण है। किसका? एटीएम किसका उदाहरण है? वैन का, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क का ये उदाहरण है। कौन? एटीएम। नेक्स्ट है, वाईफाई का अर्थ है वायरलेस फिडिलिटी। क्या है? वायरलेस फिडिलिटी, यानी कि वायर इसके साथ भी नहीं जुड़ी हुई होती। वायरलेस फिडिलिटी इसकी फुल फॉर्म है। इसका प्रयोग बेतार तकनीक द्वारा कंप्यूटर के दो उपकरणों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता है, यानी कि उनको कनेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट है, वेब एक युक्ति है जो विभिन्न संचार माध्यमों को जोड़कर एक बेतार नेटवर्क बनाता है। कौन सा? वेब। क्या फुल फॉर्म क्या है इसकी? वायरलेस एक्सेस पॉइंट। क्या है? वायरलेस एक्सेस पॉइंट क्या है ये? विभिन्न संचार माध्यमों को जोड़कर एक बेतार नेटवर्क बनाता है। कैसा बनाता है? बेतार, बिना तार का ये नेटवर्क बनाता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के स्टैंड बाई मोड में मॉनिटर तथा हार्ड डिस्क ऑफ हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑफ हो जाता है, ताकि कम ऊर्जा खपत हो, यानी कि ऊर्जा कम लगे। किस वजह से हो जाता है ये? ऊर्जा का कम यूज हो। किसी भी बटन को दबाने या माउस क्लिक करने से कंप्यूटर स्टैंड बाई मोड से बाहर आ जाता है। यानी कि यदि हम कोई भी बटन दबा देते हैं या फिर माउस का कोई सा भी बटन हम क्लिक कर देते हैं तो उससे क्या हो जाता है? स्टैंड बाई मोड से बाहर आ जाता है फिर कंप्यूटर। नेक्स्ट है, ऑप्टिकल माउस में माउस पैड की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसमें कोई घूमने वाला भाग नहीं होता। क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि इसमें घूमने वाला भाग नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपर टेक्स्ट एक डॉक्यूमेंट है। क्या है ये? एक डॉक्यूमेंट है जो उस वेब पेज को दूसरे डॉक्यूमेंट के साथ जोड़ता है, यानी कि एक वेब पेज को दूसरे पेज के साथ जोड़ता है। क्या? हाइपर टेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बीलॉग शब्द वेबलॉग से लिया गया है। किससे लिया गया है? वेबलॉग से। बीलॉग किसी व्यक्ति द्वारा निर्मित वेबसाइट है जहां पर वह अपने विचार, अनुभव, जानकारी रख सकता है, यानी कि अपनी जानकारी वो उस साइट पे रख सकता है। इस वेबसाइट को पढ़ने वाले अन्य व्यक्ति भी इस पर क्या कर सकते हैं? टिप्पणी दे सकते हैं। यानी कि क्या है? बीलॉग एक लिखित रूप में ये दिया जाता है। क्या है इसका? लिखित रूप में ये दिया जाता है, बीलॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीटा रिलीजेज किसी सॉफ्टवेयर या तकनीक की उपयोगिता को परखने के लिए निर्माण के दौरान उसे बाजार में जारी करने को कहा जाता है। किसको? यानी कि बीटा रिलीज किसको बोला जाता है? किसी भी सॉफ्टवेयर या तकनीक की उपयोगिता को परखना
यदि उसको जो परखा जाता है तो उसके निर्माण के दौरान उसमें जो बाजार में जारी करने को जो है क्या कहा जाता है, बीटा रिलीज। नेक्स्ट है पॉपअप वेब ब्राउजिंग के दौरान समय खुलने वाला विज्ञापन का विंडो है, क्या है, ये अपने आप ही खुलता है वेब ब्राउजिंग के दौरान। पॉपअप क्या है, ये पॉपअप। नेक्स्ट है कीबोर्ड की संरचना के निर्माण का श्रेय क्रिस्टोफर लोथम सोल्स को जाता है, किसको, क्रिस्टोफर लोथम सोल्स को जाता है कीबोर्ड की संरचना के निर्माण का श्रेय। नेक्स्ट है डिजिटल कॉम्पैक्ट डिस्क, डीसीडी जो है इसकी फुल फॉर्म है ये डिजिटल कॉम्पैक्ट डिस्क का आविष्कार कब किया गया, 1965 में, किसके द्वारा, जेम्स रसेल ने जो है किया था, किसने, जेम्स रसेल ने किया था। किसका आविष्कार, डीसीडी का आविष्कार, डिजिटल कॉम्पैक्ट डिस्क का आविष्कार किसने किया था, 1965 में जेम्स रसेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाब नोई तथा गार्डन मुर्रे ने जो है सम्मिलित रूप से इंटेल नामक कंपनी की स्थापना की थी। इंटेल की स्थापना किसने की थी, ये बहुत बड़ी कंपनी है इंटेल, तो इसकी स्थापना किसने की थी, बाबनोई और गार्डन मुर्रे ने, बाबनोई और गार्डन मुर्रे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोटरोला के डॉक्टर मार्टिन कूपर, कौन, मार्टिन कूपर ने मोबाइल फ़ोन का जो है आविष्कार किया था, किसने किया था, मार्टिन कूपर ने मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया था मोटरोला के जो है डॉक्टर मार्टिन कूपर ने। नेक्स्ट है जीएसएम की फुल फॉर्म क्या है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन मोबाइल फ़ोन के लिए प्रयुक्त एक लोकप्रिय मानक है, क्या है, मोबाइल फ़ोन के लिए एक लोकप्रिय मानक है ये। सीडीएम की फुल फॉर्म क्या है, सीडीएमए की कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, क्या है, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस मोबाइल नेटवर्क स्थापित करने की व्यवस्था है ये, मोबाइल नेटवर्क को स्थापित करने की व्यवस्था, CDMA। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेटर तथा कंप्यूटर में अंतर यह है, क्या अंतर है कैलकुलेटर में और कंप्यूटर में, कि कंप्यूटर को एक साथ कई निर्देश या निर्देशों का समूह दिया जा सकता है तथा एक साथ कई कार्य कर सकता है, यानी कि एक साथ बहुत से कार्य कर सकता है, कौन, कंप्यूटर। इसके विपरीत कैलकुलेटर को एक साथ एक ही निर्देश दिया जाता है, यानी कि वो एक टाइम पे एक ही काम कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रथम व्यावसायिक इंटीग्रेटेड चिप का निर्माण जो है किसने किया था, फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर कॉरपोरेशन ने 1961 में किया था, किसने, फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर कॉरपोरेशन ने 1961 में प्रथम व्यावसायिक इंटीग्रेटेड चिप, इसका आविष्कार किसने किया, फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर कॉरपोरेशन 1961 में, ये याद रख लेना इंपॉर्टेंट है, 1961 में किया गया था। नेक्स्ट है मॉनिटर का आकार मॉनिटर के विकिरण की लंबाई में मापा जाता है, किस में मापा जाता है, विकिरण की लंबाई में मापा जाता है, डायगोनल मापा जाता है ये मॉनिटर का आकार, इंपॉर्टेंट है ये भी, किस में मापा जाता है, विकिरण में, डायगोनल में मॉनिटर की लंबाई जो है मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्लॉपी डिस्क का आविष्कार IBM के वैज्ञानिक एलन सुगार्ट ने जो है कब किया था, 1971 में किया था, कब, 1971 में फ्लॉपी डिस्क का 1971 में IBM के वैज्ञानिक, IBM भी क्या है, एक बहुत बड़ी कंपनी है, IBM के वैज्ञानिक एलन सुगार्ट ने किया था 1971 में। नेक्स्ट है मानव मस्तिष्क और कंप्यूटर में सबसे बड़ा अंतर यह है कि मनुष्य की समय की सोचने की क्षमता नहीं होती, क्या नहीं होती, कंप्यूटर की जो है समय नहीं सोच सकता लेकिन मनुष्य सोच सकता है, ये सबसे बड़ा अंतर है मनुष्य में और कंप्यूटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा होम थिएटर एक पर्सनल कंप्यूटर है, क्या है होम थिएटर, एक पर्सनल कंप्यूटर है जिसका प्रयोग मनोरंजन के लिए किया जाता है, यानी कि मनोरंजन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें वीडियो प्लेयर, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डर, टेलीविज़न, गेम्स, इंटरनेट जैसी अनेक सुविधाएं रहती हैं, ये बहुत सारी सुविधाएं जो हैं इससे मिलती हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर प्लेटफॉर्म का तात्पर्य है कंप्यूटर में प्रयुक्त ऑपरेटिंग सिस्टम से जो अन्य प्रोग्रामों के क्रियान्वयन के लिए आधार तैयार करता है, यानी कि अन्य प्रोग्रामों के लिए आधार तैयार करता है। एक प्लेटफॉर्म में चलने वाले प्रोग्राम सामान्यतः दूसरे प्लेटफॉर्म में नहीं चलते, यानी कि यदि एक प्रोग्राम में कोई भी जो है एक प्लेटफॉर्म पे कोई भी प्रोग्राम चल रहा है तो फिर दूसरे में प्लेटफॉर्म में जो है वो नहीं चलते, उनके लिए आधार तैयार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका के विंटेन कर्व को इंटरनेट का जन्मदाता कहा जाता है, किसको कहा जाता है, विंटेन कर्व को इंटरनेट का जन्मदाता, इंपॉर्टेंट है ये, विंटेन कर्व को इंटरनेट का जन्मदाता कहा जाता है, अमेरिका के हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
नेटिकेट किससे बना है? नेट प्लस एटिकेट से बना है। इंटरनेट प्रयोग के समय जो है किए जाने वाले अपेक्षित व्यवहारों और नियमों का जो है ये समूह है, यानी कि जो भी व्यवहार उसके द्वारा किए जाते हैं और जो भी नियम उसके द्वारा लागू होते हैं तो उनका समूह ही क्या बोला जाता है? नेटिकेट। नेक्स्ट है, इंटरनेट का संचालन किसी संस्था या सरकार या प्रशासन के नियंत्रण से मुक्त है, यानी कि कोई भी संस्था या सरकार या प्रशासन इसको नियंत्रित नहीं कर सकता, कि इसको इंटरनेट के संचालन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीपीआरएस की फुल फॉर्म क्या है? जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस। जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस इसकी फुल फॉर्म है। वायरलेस द्वारा मोबाइल फ़ोन से इंटरनेट सुविधा के प्रयोग की जो है तकनीक है। किसकी? इंटरनेट सुविधा के लिए प्रयोग की तकनीक है ये। हाइपर टेक्स्ट एक व्यवस्था है। क्या है? एक व्यवस्था है जिसके तहत टेक्स्ट, रेखाचित्र व प्रोग्राम आदि को आपस में लिंक किया जाता है, उनको आपस में जोड़ा जाता है। बहुत सारे रेखाचित्र जो होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, उनको आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है हाइपर टेक्स्ट के द्वारा। इसका विकास टेड नेल्सन ने, किसने? टेड नेल्सन ने 1960 में किया था। कब? 1960 में टेड नेल्सन ने। नेक्स्ट है, वाप क्या है? फुल फॉर्म क्या है इसकी? वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। वाप क्या है? वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल मोबाइल फ़ोन द्वारा इंटरनेट के इस्तेमाल के दौरान जो है प्रयोग किए जाने वाले नियमों का एक समूह है, जिसके दौरान जो है मोबाइल फ़ोन के द्वारा जब इंटरनेट इस्तेमाल किया जाता है उसके दौरान जो है प्रयोग किए जाने वाले नियमों का क्या है? ये एक समूह है, WAP। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इंटरनेट फ़ोन, कंप्यूटर और इंटरनेट का प्रयोग कर टेलीफोन कॉल जो होती है स्थापित करने की प्रक्रिया है, ये हमको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेट तथा कंप्यूटर का प्रयोग कर किए गए अवैध कार्य, यानी कि जो अवैध कार्य हैं, जैसे सुरक्षित फाइलों को देखना, यानी कि किसी ने सुरक्षित फाइलें रख रखी हैं उनको देखना, देखना या फिर लिखना, जानकारी को नष्ट करना, वेब पेज में परिवर्तन करना, क्रेडिट कार्ड का जो है गलत इस्तेमाल करना, वायरस जारी करना आदि जो क्या कहलाते हैं? साइबर क्राइम कहलाते हैं। ये सब क्या कहलाते हैं? साइबर क्राइम कहलाते हैं। इकॉन क्या है? इकॉन की फुल फॉर्म देख लेते हैं, ICANN, इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइन नेम्स एंड नंबर्स। तो ये इसकी फुल फॉर्म है किसकी? इकॉन की। कौन सी? इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइन नेम्स एंड नंबर्स। इंटरनेट पर प्रत्येक कंप्यूटर के लिए एक विशेष पता देने के उद्देश्य से जो है क्या किया जाता है? 1998 में गठित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ये। क्या है ये? अंतर्राष्ट्रीय संगठन। इंपॉर्टेंट है ये, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। कब? 1998 में गठित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमोटिकॉन। इमोटिकॉन कैसे बना है? इमोशन प्लस आइकन से। एक या अधिक संकेतों का समुच्चय जिसके द्वारा इंटरनेट पर किसी विशेष भावना को व्यक्त किया जाता है, यानी कि खुशी या दुख को व्यक्त किया जाता है इसके द्वारा। किसके द्वारा? इमोटिकॉन। ये भी इम्पोर्टेंट है, इमोटिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्स्ट्रानेट एक व्यक्तिगत नेटवर्क है। क्या है ये? एक व्यक्तिगत नेटवर्क है जो व्यवसाय के लिए इंटरनेट तकनीक और सार्वजनिक संचार व्यवस्था का जो है प्रयोग करता है। किसके लिए इम्पोर्टेंट? ये व्यवसाय के लिए। कौन सा? एक्स्ट्रानेट। कौन सा है? एक्स्ट्रानेट। व्यक्तिगत नेटवर्क माना जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैकर एक व्यक्ति है। हैकर कौन होता है? व्यक्ति होता है एक, जो इंटरनेट पर इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा व्यवस्था को भेद कर मनोरंजन या उत्सुकतावश गुप्त सूचनाएं जो है प्राप्त कर लेता है, यानी कि गुप्त सूचनाएं जो प्राप्त कर लेता है तो ये क्या होता है? हैकर होता है। किसी के अकाउंट को ये क्या कर लेता है? हैक कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन के एलन ट्यूरिंग ने, कहाँ का है ये एलन ट्यूरिंग? ब्रिटेन का। सर्वप्रथम क्या किया था? कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है कि विचारधारा रखी थी। किसने रखी थी? ये एलन ट्यूरिंग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो है विचारधारा रखी। इस क्षेत्र में जो है अपने योगदान के कारण जॉन मैकार्थी, ये भी याद रखना है, जॉन मैकार्थी को कृत्रिम बुद्धिमत्ता का क्या बोला जाता है? फादर बोला जाता है, जनक बोला जाता है। किसको? जॉन मैकार्थी को। फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जॉन मैकार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग का विकास जो है मैकिन्टोश कंपनी द्वारा किया गया था। DTP का किसके द्वारा किया गया था? मैकिन्टोश कंपनी के द्वारा किया गया था। फुल फॉर्म पूछ ली जाएगी। डेस्कटॉप पब्लिशिंग विकास मैकिन्टोश कंपनी के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेट पर मुफ्त में उपलब्ध विश्व के सबसे बड़े इंसाइक्लोपीडिया कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा इंसाइक्लोपीडिया विकिपीडिया की स्थापना जो है किसने की थी? जिमी वेल्स ने। किसने की थी? जिमी वेल्स ने। नेक्स्ट है, बेंगलोर स्थित इंफोसिस टेक्नोलॉजी कौन सी टेक्नोलॉजी? इंफोसिस टेक्नोलॉजी का प्रारंभ जो है एन नारायण मूर्ति ने किया था। किसने? एन नारायण मूर्ति ने किया। कब? 1981 में। कब किया? 1981 में एन नारायण मूर्ति ने बेंगलोर में स्थित इंफोसिस टेक्नोलॉजी। इंफोसिस टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर IBM का रोड रनर है। ये अब इसकी जगह ले ली है फुगाकू ने। फुगाकू कहाँ का है? जापान का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नहीं करते हम। भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? एक्का। कौन सा? एक्का, जिसका विकास टाटा ग्रुप के पुणे स्थित CRL द्वारा जो है किया गया। किसके द्वारा? CRL के द्वारा किया गया था। यह जो ये भारत का ही है एक्का। 117.9 ट्रिलियन गणनाएं प्रति सेकंड कर सकता है। कितनी? 117.9 ट्रिलियन गणनाएं जो है प्रति सेकंड ये कर सकता है। टाटा ग्रुप के द्वारा किया गया है, ये याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विलियम हिगिनबोथम जो है, विलियम हिगिनबोथम ने जो है 1958 में क्या किया था? प्रथम वीडियो गेम का निर्माण किया कंप्यूटर में। कंप्यूटर के प्रथम वीडियो गेम का निर्माण किया किसने? विलियम हिगिनबोथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माया सेकंड एक DNA कंप्यूटर है। क्या है ये माया सेकंड? इंपॉर्टेंट है ये। DNA कंप्यूटर है जिसमें सिलिकॉन चिप की जगह क्या यूज किया गया है? DNA के धागे का यूज जो है किया गया है। DNA का जो धागा होता है उसका यूज किया गया है माया सेकंड में। नेक्स्ट है, माया एक शक्तिशाली त्रिआयामी सॉफ्टवेयर है। क्या है ये? त्रिआयामी सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग चलचित्रों और वीडियो गेम्स में प्रयोग विशेष प्रकार से प्रभाव डालने के लिए किया जाता है। किसमें? वीडियो गेम में और चलचित्रों में। नेक्स्ट है, एलन ट्यूरिंग को आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक माना जाता है। आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक कौन है? एलन ट्यूरिंग। कौन है? एलन ट्यूरिंग। आगे है, फर्स्ट सेविंग की प्रक्रिया है। क्या है सेविंग की प्रक्रिया? जो हम सेव करते हैं कंप्यूटर में, क्या है वो? मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज कॉपी करना, यानी कि कोई भी डॉक्यूमेंट है उसको कॉपी करना। कहाँ से कहाँ तक? मेमोरी जो होती है उससे स्टोरेज के माध्यम तक। नेक्स्ट है, डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? यानी डायरेक्टरी है और उसके अंदर की जो डायरेक्टरी है उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है सब डायरेक्टरी। क्या? सब डायरेक्टरी। नेक्स्ट है, कैड का तात्पर्य क्या है? CAD का तात्पर्य क्या है? तो ये है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। क्या है इसका? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ओरेकल है। ओरेकल क्या है? डेटाबेस सॉफ्टवेयर है ये। क्या है? डेटाबेस सॉफ्टवेयर है ओरेकल। इंपॉर्टेंट है ये। ओरेकल क्या है? डेटाबेस सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है, असेंबलर का कार्य है। असेंबलर क्या करता है? असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना जो है इसका कार्य है। किसको? यंत्र भाषा में परिवर्तित करना असेंबलर का कार्य है। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस कौन सा था? तो कौन सा? सी ब्रेन। कौन सा? सी ब्रेन। सी ब्रेन था भारत में सबसे पहले दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस, सी ब्रेन। नेक्स्ट है, उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियाँ होती हैं? द्विदिशीय कड़ियाँ होती हैं, क्या है उसका? मैश। क्या है ये? टोपोलॉजी कौन सी है इसमें? मैश। इसमें द्विदिशीय जो कड़ियाँ दिखाई देती हैं बहुत सारे कंप्यूटर्स में जुड़े हुए होते हैं मैश टोपोलॉजी में। नेक्स्ट है, वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है तो क्या कहलाता है? टर्मिनल। वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है, यानी कि हम कोई भी डाटा डालते हैं या फिर उसको निकालते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? टर्मिनल। इंपॉर्टेंट है ये, टर्मिनल बोला जाता है उस बिंदु को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है तो कौन सा है विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क? तो ये है ARPANET। कौन सा है? ARPANET। नेक्स्ट है, लिनक्स एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है लिनक्स? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है लिनक्स। पहले से चल रहे कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना कहलाता है, क्या कहलाता है? रीबूटिंग। क्या कहलाता है? रीबूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? डीबगिंग। यानी कि सॉफ्टवेयर कोड है जो, उसमें यदि कोई गलतियां हो गई हैं, कोई भी त्रुटियां हैं उसमें, तो उनको यदि ढूंढना है हमें तो वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी? डीबगिंग। क्या कहलाएगी? डीबगिंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है तो उसको क्या बोला जाता है? कंट्रोल यूनिट। यानी कि ये सभी प्रोग्रामों को और सभी गतिविधियों को क्या करता है? ये कंट्रोल करता है। क्या बोला जाता है इसको? कंट्रोल यूनिट। सीपीयू का एक भाग है ये, क्या बोला जाता है? कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में जाने वाला डेटा जो है उसको क्या कहते हैं? इनपुट बोलते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? चिन्ह में संख्यात्मक सूचना। जो भी हम सूचना डालते हैं, कोई भी चिन्ह द्वारा या फिर कोई संख्या डालते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? डेटा बोला जाता है। एएलयू का पूरा नाम है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है? सीपीयू। यानी कि कंप्यूटर को नियंत्रण कौन देता है? नियंत्रक कौन है उसका? तो ये है सीपीयू, इसको नियंत्रण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करना। कंट्रोल यूनिट। कौन सा? कंट्रोल यूनिट। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है, क्या बोला जाता है उसको? माइक्रो चिप। माइक्रो चिप बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एएलयू परिचालन संपन्न करता है तो क्या करता है एएलयू? अर्थमेटिक। क्या करता है? अर्थमेटिक। क्या करता है ये? अर्थमेटिक, यानी कि मैथ से संबंधित जो कुछ भी कार्य होते हैं वो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है उसको क्या बोला जाता है? प्रोसेसर। यानी कि कोई भी डाटा हम डालते हैं तो उसका अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन जो देती है, सूचना जो देती है, तो उसको क्या बोला जाता है? प्रोसेसर। नेक्स्ट है करे क्या है? सुपर कंप्यूटर है ये। करे क्या है? सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट है टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का जो है प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था? तो ये हुआ था तीसरी पीढ़ी में। किस में? टाइम शेयरिंग का और टेली प्रोसेसिंग का किस में हुआ था? तीसरी पीढ़ी में। नेक्स्ट है वह उपकरण जो हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है। पीडीए। कौन सा है ये? पीडीए। इंपॉर्टेंट है ये, हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली पूछ ली जाएगी ये। हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है कौन? पीडीए। पीडीए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस कहा जाता है, किसको कहा जाता है? माउस को। किसको? माउस को। ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है? पॉइंटिंग डिवाइस का, यानी कि पॉइंट के द्वारा ही इसको खेला जाता है। इसके द्वारा ट्रैक बॉल क्या है? एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? इनपुट दे सकते हैं अपना पॉइंट के अकॉर्डिंग। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है? प्रिंटेड आउटपुट है। यानी कोई भी हम प्रिंट निकालते हैं तो वो क्या है? हमारी हार्ड कॉपी है। और सॉफ्ट कॉपी कौन सी है? जो हम इनपुट देते हैं ओनली मॉनिटर पर हम देख सकते हैं, मॉनिटर स्क्रीन पर हम देख सकते हैं, वो क्या है? सॉफ्ट कॉपी है। नेक्स्ट है सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया में हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को जो है कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं इंस्टॉलेशन। क्या? सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से जो है हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया, सॉफ्टवेयर जो प्रोग्राम है उनको कॉपी जो किया जाता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये है इंस्टॉलेशन। नेक्स्ट है किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? तो किस में? रैम में। किस में रखा? रैम में रखा डाटा जो है बिजली के जाते ही क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी में। डीवीडी उदाहरण है किसका है? ऑप्टिकल डिस्क का। डीवीडी ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। सीडी रा क्या का पूरा नाम क्या है? सीडी रा क्या है? तो यह कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल जो है इसका पूरा नाम है। किसका? सीडी रा का। नेक्स्ट है सूचनाएं एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक ले जाने व उन्हें वापस लाने का काम जो है कौन करता है? एक जगह से दूसरी जगह सूचनाएं ले जाना और उनको वापस लाना, तो किसका काम है ये? डाटा बस का। किसका? डाटा बस का। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।